मनी हाइस्ट के सीजन 6 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब फैंस के इतना जोर लगाने पर लग रहा है कि नेटफ्लिक्स ने सीजन 6 बनाने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें सीजन 6 में बर्लिन जैसा फैन फॉलोइंग कैरेक्टर देखने को मिलेगा या नहीं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप बर्लिन के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या आपको सीजन 2 याद है? रॉयल मिंट में अरबों यूरो स्प्रिंट करने के बाद टीम का भागना मुश्किल हो गया था। उसी वक्त बर्लिन ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, पुलिस को रोक कर रखा ताकि उसकी टीम महफूज निकल सके। अपनी जान देकर उसने खुद को एक हीरो बना दिया, एक सख्त किरदार को कुर्बानी और वफादारी की निशानी में बदल दिया। ये वही जबरदस्त पल था जिसने बर्लिन की फैन फॉलोइंग को और ज्यादा बढ़ा दिया और नेटफ्लिक्स ने भी ये बात नोट कर ली। अगर फैंस की डिमांड पर सीजन 6 आता है तो ये बहुत मुमकिन है कि ये पूरी तरह से बर्लिन की कहानी पर बेस्ड होगा। स्पिन ऑफ सीरीज ने हमें थोड़ी सी झलक दी थी, ये बताते हुए कि ये बड़ी चोरियां दरअसल बर्लिन के असली प्लान थे, जिन्हें उसके छोटे भाई प्रोफेसर ने पूरा किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हम सोच रहे थे आखिर बर्लिन को इतने मुश्किल प्लान बनाने की क्या जरूरत थी? इन बड़े ऑपरेशन से पहले उसकी जिंदगी कैसी थी? अगर सीजन 6 बना तो ये बर्लिन के पास्ट की स्टोरी पर भी बन सकता है। बहुत से फैंस के दिमाग में ये सवाल आज भी घूमता रहता है कि क्या बर्लिन की मौत सीजन 2 में हो गई थी या फिर वो एक धोखा था नेटफ्लिक्स का। इसी वजह से फैंस हर सीजन में बर्लिन की वापसी का इंतजार करते रहे। लेकिन अब भी चांस है कि बर्लिन की मौत सिर्फ एक धोखा हो, क्योंकि ये ख्याल बिल्कुल नया नहीं है। हमने शो में पहले भी देखा है कि किस तरह किरदारों की मौत दिखाकर फिर उन्हें नेक्स्ट सीजन में वापस लाया गया। जैसे कि टोक्यो की मौत का मंजर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे अब सब खत्म। टोक्यो का किरदार मनी हाइस्ट से खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर कहानी ने एक नया रुख लिया। फैंस अक्सर ये सोचते हैं कि क्या बर्लिन के लिए भी ऐसा ही कोई ट्विस्ट रखा गया है? क्या वो किसी तरह से बच गया था या उसकी मौत को गलत समझा गया था? ये एक दिलचस्प ख्याल है जो उनके फैंस की डिमांड को जाहिर करता है कि फैंस बर्लिन को दोबारा सीरीज में देखना चाहते हैं। लेकिन इस ख्याल के साथ एक अहम बात ये भी जुड़ी है कि बर्लिन की मौत का व्यूअर्स पर इतना गहरा जज्बाती असर हुआ था। जब उसने रॉयल मिंट में अपनी जान कुर्बान की थी तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था जो मर गया, वो एक हीरो बन गया था जिसने अपनी टीम को बचाया। उसके इस एक्शन ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था और उसकी कुर्बानी ने उसके किरदार को एक ऐसी बुलंदी दी जहां वो सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक अजीम इंसान बन गया। अगर नेटफ्लिक्स अब उसकी मौत को सिर्फ एक धोखा दिखाता है तो शायद ये फैंस के जज्बात को ठेस पहुंचा सकता है। वो महसूस कर सकते हैं कि उनकी मोहब्बत और बर्लिन के लिए उनकी इज्जत कम की जा रही है या उनकी पसंदीदा कहानी के एक अहम हिस्से को बदल दिया गया है। इससे बर्लिन की फैन फॉलोइंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए ज्यादा इम्कान ये है कि नेटफ्लिक्स फ्लैशबैक का तरीका जारी रखेगा। ये एक आजमाया हुआ और कामयाब तरीका है जो पिछले सीजन्स में भी इस्तेमाल हुआ है। हमने सीजन 3, 4 और 5 में बर्लिन के कई दिलचस्प फ्लैशबैक्स देखे हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी के नए पहलुओं को उजागर किया है, उसके रिश्तों से लेकर उसके प्लान्स तक। अगर सीजन 6 बनता है तो इन झलकियों को और बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से उसकी जिंदगी पर एक पूरी नजर डालते हुए उसकी कुर्बानी की अहमियत को कम किए बगैर उसकी कहानी को और गहराई से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये फैंस को बर्लिन के बारे में और जानने का मौका देगा, उसकी पहले की हाइस्ट, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके उन ख्यालों को समझने में मदद करेगा जो उसने प्रोफेसर के साथ शेयर किए थे। इस तरह उसकी विरासत भी बरकरार रहेगी और उसकी कुर्बानी का एहसास भी। या तो हो सकता है कि बर्लिन के पास्ट की वो हाइस्ट दिखाई जाए जो बर्लिन ने अपने छोटे भाई प्रोफेसर के साथ मिलकर अंजाम दी हो, जिसमें उन्हें किसी बड़ी टीम की जरूरत न पड़ी हो। मोस्टली ये हो सकता है कि इस सीजन के अंदर हमें नई हाइस्ट का प्लान दिखाया जाए, क्योंकि सीजन 5 में हमें इस बात का एग्जाम्पल मिल चुका है। बर्लिन के मरने के बाद उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बर्लिन प्रोफेसर और पलेर्मो के साथ नई हीस्ट के प्लान्स डिस्कस कर रहा होता है। इसके अलावा संभव है कि नेटफ्लिक्स सीजन 6 को इन सभी हाइस्ट से हटकर बिल्कुल ही एक नए अंदाज में पेश करे। जैसे कि मनी हाइस्ट में जब बर्लिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है वहां हमें बर्लिन का बेटा भी दिखाया जाता है। तो हो सकता है कि सीजन 6 बर्लिन की प्राइवेट लाइफ और लव स्टोरी के ऊपर बनाया जाए कि किस तरह बर्लिन की तातियाना के साथ लव स्टोरी की शुरुआत हुई और किस तरह टटियाना ने बर्लिन को धोखा दिया। बर्लिन की इस इमोशनल लव स्टोरी के साथ साथ उसकी टर्मिनल इलनेस का भी जिक्र हो सकता है कि जब बर्लिन को इस बीमारी के बारे में पता चला तो उसकी हालत क्या थी और उसने खुद को किस तरह संभाला। बर्लिन के साथ मनी हाइस्ट के सभी कैरेक्टर्स का अपना अलग फैन बेस है, लेकिन प्रोफेसर का कैरेक्टर भी पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग रखता है और इस फैन फॉलोइंग कैरेक्टर की रियल लाइफ के बारे में
हमें मनी हाइस्ट के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया। तो हो सकता है कि बर्लिन के पास्ट के साथ साथ हमें सीजन 6 में प्रोफेसर की भी रियल लाइफ के बारे में बताया जाए। प्रोफेसर जैसे मास्टरमाइंड कैरेक्टर ने आखिर इन चोरियों को प्लान क्यों किया? जबकि ये सभी चोरियां बर्लिन का प्लान थी, तो प्रोफेसर ने इन्हें लीड क्यों किया? ये सारे रीजंस हमें सीजन 6 में देखने को मिल सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब भी हमें सीजन 6 के रिलीज होने के बाद ही मिलेंगे। इसके अलावा बर्लिन और प्रोफेसर दोनों आपस में भाई थे, तो हो सकता है उनका चाइल्डहुड हमें सीजन 6 में देखने को मिले और उसी के साथ उनकी माँ की डेथ भी दिखाई जाए। और भी बहुत सारी बातें, जैसे प्रोफेसर लॉ करना चाहता था, लेकिन फिर क्या वजह थी कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर ये चोरियां प्लान करना शुरू कर दी? और सबसे अहम बात, हमें ये भी नहीं पता कि प्रोफेसर ने बर्लिन को इन हाइस्ट्स के लिए इंसिस्ट किया। और साथ ही ये भी दिखाया जा सकता है कि जब बर्लिन मोहब्बत का दुख और अपनी इलनेस के सदमे में था, तो प्रोफेसर ने किस तरह उसका साथ दिया। लेकिन फिर भी इस सीजन को स्पेशली बर्लिन की स्टोरी पर रखा गया है। तो हो सकता है कि प्रोफेसर को फिजिकली इस सीजन में शो न किया जाए, सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोफेसर का पास्ट दिखाकर फिर उसे बर्लिन के हेल्पिंग हैंड के तौर पर रखा जाए। जैसे कि बर्लिन जब किसी मुसीबत में हो, तो प्रोफेसर उसकी हेल्प के लिए उसे एनक्रिप्टेड वॉइस नोट भेजकर बर्लिन को गाइड करे। इसके अलावा एक और बात पॉसिबल है कि बर्लिन की कोई ऐसी चोरी जो बर्लिन ने प्लान की, लेकिन रॉयल मिंट और बैंक ऑफ स्पेन की तरह उसको लीड प्रोफेसर ने किया हो। तो आखिर बर्लिन की कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद असली कहानी अब शुरू होने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसमें हमें बर्लिन का असली चेहरा, उसकी तकलीफें, उसकी मोहब्बत और उसकी सोच का गहराई से अंदाजा होगा। नेटफ्लिक्स अगर सीजन 6 को बर्लिन की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए बनाता है, तो ये सिर्फ एक सीजन नहीं होगा, बल्कि बर्लिन के चाहने वालों के लिए एक तोहफा होगा। अब सबकी नजरें नेटफ्लिक्स पर टिकी हैं। क्या वो बर्लिन को एक बार फिर जिंदा करेगा? क्या हमें उसकी अधूरी कहानी पूरी देखने को मिलेगी, या फैंस को सिर्फ फ्लैशबैक से ही संतोष करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। तब तक के लिए अगर आप भी बर्लिन की वापसी देखना चाहते हैं और इस सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप बर्लिन को किस रूप में दोबारा देखना पसंद करेंगे। एक मास्टर प्लानर, एक ब्रोकन लवर, या एक लिविंग लेजेंड? बर्लिन वापस आए या ना आए, लेकिन उसके फैंस का प्यार कभी खत्म नहीं होगा।